हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे फिर से एक ब्लॉग में। और आज है शुक्रवार, तो देखिए मैं सुबह सुबह नहा धोआ के रेडी हो गई हूँ। जय माता दी सबको। आज मेरा व्रत है वैभव लक्ष्मी का। आप लोग को पता ही है कि मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ, तो आज वैभव लक्ष्मी का व्रत है। तो सुबह सुबह नहा धोआ के रेडी हो गई, यहाँ पूजा भी कर ली सुबह का। और आज का पूरा ब्लॉग वैभव लक्ष्मी का पूजा कैसे करते हैं, क्या क्या विधि है, ये मैं डाली हूँ, आप लोग देखिए। चलिए तो मैं दिखाती हूँ आप लोग को पूरा ब्लॉग। तो यहाँ देखिए सुबह सुबह जो भी व्रत करना चाहता है, नहा धोआ के नॉर्मली जो पूजा करते हैं वैसा पूजा कर लीजिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लीजिए कि कैसे व्रत करना है। तो सुबह सुबह नहा धोआ के नॉर्मली पूजा कर लिए। और यहाँ पे देखिए दोपहर का टाइम था, तो मैं काम वाम करके बैठी थी, क्योंकि शाम को पूजा करते हैं प्रदोष काल में। जो प्रदोष काल होता है कि सूर्य अस्त के पहले और सूर्य अस्त के बाद को जो आधा घंटा टाइमिंग होता है, उसको प्रदोष काल बोलते हैं। तो उसमें ही पूजा करते हैं। तो देखिए यहाँ नहा धोआ के मैं रेडी हो गई शाम के लिए पूजा करने के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ शाम को कैसे पूजा करते हैं। शाम को पूजा करने के लिए एक बाजरोट आपके पास होना चाहिए, या फिर कोई छोटा सा वो लकड़ी का पीढ़ा बोलते हैं वो भी हो तो चलेगा। उस पे लाल कपड़ा बिछा के फिर पूजा करते हैं वहाँ पे, मतलब माता का आसन देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लाल कपड़ा बिछा ली बाजरोट पे, और यहाँ आसन 4 जगह दी हूँ। देखिए एक गणेश जी का, कलश का, दीप का और माता जी का। तो यहाँ कलश जो रखते हैं ना, अष्टदल बना के उस पे कलश रखते हैं। अगर अष्टदल नहीं आता है तो स्वास्तिक बना दीजिए, या कुछ भी नहीं आता तो चावल ही रख दीजिए ऐसे। और उसके में जल भर के उसमें हल्दी कुमकुम डालिए, चावल डालिए। उसके बाद एक कटोरी रख के ढक दीजिए, उस पे फूल रखिए, और सोने का चांदी का कोई एक गहना रखिए, नहीं है तो एक सिक्का भी रख सकते हैं, उसका पूजा किया जाता है। और यहाँ पे गणेश जी को रखना होता है, तो गणेश जी हैं तो गणेश जी रखिए, नहीं है तो एक सुपारी रख दीजिए। यहाँ पे सुपारी का पूजा करते हैं। फिर माता जी को रखते हैं, और माता जी को रखते हैं तो उनके साथ में श्रीमंत होना चाहिए। अगर श्रीमंत आपके पास नहीं है तो ये बुक जो होता है ना वैभव लक्ष्मी का, उसके पीछे भी श्रीमंत्र दिया होता है, तो उसका भी पूजा कर सकते हैं। यहाँ दीप रखते हैं, दीप के नीचे भी चावल रख के ही दीप रखते हैं। तो उसको सबको, जैसे माता जी को वो सोने का होता है कोई दागिना, उसको गणेश जी को सबको पूजा हल्दी कुमकुम चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। इसमें लाल फूल ही चाहिए। और अगर आपके पास ये कोई भी प्रसाद नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, तो गुड़ भी रख सकते हैं, क्योंकि माता जी का उसमें बुक में लिखा ही है कि गुड़ आप चढ़ा सकते हैं। ऐसे कोई फल भी रख सकते हैं, कोई मिठाई भी रख सकते हैं। मैं तो ऐसे फल भी, केला भी रखती हूँ और गुड़ भी रखती हूँ। और भोग में मैं खीर भी बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए सब कुछ चढ़ाने के बाद हाथ में फूल अक्षत लेके और पूजा कीजिए आसन बिछा के, क्योंकि कभी भी कोई भी कथा ऐसे नहीं सुनते हैं, कुछ अक्षत फूल लेके ही। और यहाँ पे देखिए खोलने के बाद कितनी सारी माताओं का स्वरूप दिया है, तो सभी माता का नाम लेके पढ़ के उनको प्रणाम करिए, फिर व्रत वो कथा चालू करिए। तो यहाँ सभी माता का मैं प्रणाम की, उसके बाद यहाँ पे मैं कथा चालू की। कथा करने के बाद से आरती कीजिए, आरती तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कोई भी पूजा करते हैं तो आरती तो उसमें करते ही हैं। आरती कीजिए, उसके बाद आप खाना खा सकते हैं एक टाइम का, क्योंकि कोई खाता है कोई नहीं खाता, लेकिन खा सकते हैं एक टाइम का खाना। वो लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए बस खाने में। और मैं तो पूजा करने के बाद से जो भी खाना बनाती हूँ, खीर बनाऊँ या रोटी बनाऊँ, जो भी कुछ बनाऊँ, माता जी को वो आप भी भोग लगा दीजिए, फिर आप खाइए। क्योंकि जो भी खाते हैं पहले माता जी को भोग लगा देते हैं, उसके बाद ही खाते हैं। तो आप लोग भी ऐसा कीजिए। अगर कोई भी इसमें डाउट होगा, कुछ होगा, तो फिर से आप लोग कमेंट्स करिएगा, फिर से मैं बताऊंगी। क्योंकि अकेले अकेले ऐसे करके वीडियो बनाती हूँ तो पूरा अच्छे से नहीं आ पाता, लेकिन इसलिए मैंने बोल के सब बताया। और चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कुछ रेसिपी बनाई हूँ किसी चीज़ का, वो डालूँगी, तो वो भी आप लोग देखिए। लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स करिए,
और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी, बाय बाय।